एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कंप्यूटर एग्जाम के हिसाब से। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन होता है इसका टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल। सेकेंड मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिक फंक्शन, मैक्सिमा और मिनिमा, रॉलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो पूरा ईओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका फर्स्ट पोर्शन टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन, थर्ड मैक्सिमा और मिनिमा, फोर्थ आपका आएगा रॉलिस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। सारे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टेंजेंट नॉर्मल थोड़ा सा आसान होता है, बाकी मोनोटोनिसिटी फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा इनमें थोड़ा समझने की जरूरत पड़ती है। कॉन्सेप्चुअली है, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएंगे, पूरे लॉजिकल है। अगर आपने एक बार क्लिक कर गया तो सारे प्रॉब्लम इजीली निकलते हैं। तो आज तो अपन डिस्कस करेंगे अभी टेंजेंट और नॉर्मल। तो dy बाई dx का यूज कहां कहां होता है, जहां जहां आप dy बाई dx का यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx, इसका यूज कहां कहां होता है। तो टेंजेंट और नॉर्मल में बात करें तो किसी भी कर्व के यहां पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, सपोज y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, इसको आपने x1 y1 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो x1 और y1 पे टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा। टेंजेंट भी एक लाइन ही है, टेंजेंट का इक्वेशन मतलब एक लाइन का इक्वेशन हो, किसी भी लाइन का इक्वेशन आप तब निकाल सकते हो जब उस पर एक पॉइंट पता हो और उसका स्लोप। तो dy बाई dx क्या करता है, dy बाई dx किसी भी कर्व की टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस कर्व का डिफरेंशिएशन x1 y1 पे इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, dy बाई dx एट x1 y1, और यहां पे x माइनस x1 ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन होता है। टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 और x माइनस x1 ये टेंजेंट का इक्वेशन कहलाएगा। अगर dy बाई dx स्लोप 0 आ रहा है, अगर स्लोप 0 है दैट मींस टेंजेंट किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। dy बाई dx एट x1 y1 0 है तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी। dy बाई dx x1 y1 पे इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब वो टेंजेंट क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। और y एक्सिस के पैरेलल जो भी टेंजेंट होती है या x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो टेंजेंट होती है उनको अपन वर्टिकल टेंजेंट के नाम से भी पहचानते हैं। कई बार अगर लिख दे कि ये वर्टिकल टेंजेंट है तो आपको वहां कंफर्म है, बोलने की जरूरत नहीं है। dy बाई dx कितना हो जाता है उस केस में, इनफाइनाइट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन इसी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन मतलब इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन, इसी पॉइंट पे एक जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कहलाती है नॉर्मल। तो नॉर्मल भी एक लाइन है जो इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको टेंजेंट का स्लोप पता है। अगर टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हो। नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है और किसी भी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मतलब माइनस 1 अपॉन उसकी टेंजेंट का स्लोप। dy बाई dx इस केस में यहाँ पे x1 y1, तो आप इसकी स्लोप को उल्टा करके माइनस लगा दें तो ये नॉर्मल का स्लोप मिल जाता है। नॉर्मल में एक लाइन जा रहा है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1। तो x1 y1 पर ये किसका स्लोप आ गया, आपके नॉर्मल का स्लोप इक्वेशन आ गया x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1 और x माइनस x1। ये टेंजेंट के इक्वेशंस होते हैं और नॉर्मल के। टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन इस तरीके से बताते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम लेते हैं, मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। 1,√3 पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल का इक्वेशन होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 1,√3। सर्कल के इक्वेशन से मत करना, आप
डिवा बाई डी एक्स का यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 1, √3 पे इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन क्या होंगी वो बताओ। सेकंड केस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 80 स्क्वायर 280। इस पैराबोला की टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन 80 स्क्वायर 280 पे कितना होगा ये बताएं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax 80 स्क्वायर 280। इन दोनों ही केस में टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट मतलब स्लोप, कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, x1 y1 रख दो, स्लोप मिल जाएगा, इधर इसी मिल जाएगी। दोनों ही केस में टेंजेंट की इक्वेशन बताएं। देखो डिवा बाई डी एक्स इक्वल टू 0, अगर डिवा बाई डी एक्स 0 के इक्वल है दैट मीन्स टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और डिवा बाई डी एक्स x1 y1 अगर ये इंफिनिटी के इक्वल है दैट मीन्स टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसा ही बोल सकते हो आप, पैरेलल टू y एक्सिस। अगर डिवा बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, डिवा बाई डी एक्स x1 y1 पे 1 को रिप्रेजेंट करता है, अगर डिवा बाई डी एक्स 1 है, स्लोप 1 है, दैट मीन्स वो टेंजेंट x एक्सिस और y एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट करता है, टेंजेंट x एक्सिस और y एक्सिस को इक्वली इंटरसेप्ट करता है अगर डिवा बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है। तो इस टाइप से ये तो क्या छोटे मोटे नोटेशन है, आपको पता होने चाहिए। अब एक प्रॉब्लम लिखो तुम, ओरिजिन पे टेंजेंट बताए क्या होगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द ओरिजिन। फर्स्ट प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, इसकी ओरिजिन पे टेंजेंट क्या होगी, सेकेंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों ही प्रॉब्लम में ओरिजिन पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
एट ओरिजिन। 0,0 पे दोनों की टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। थर्ड प्रॉब्लम, इसको भी ओरिजिन पे ही बताना है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0। इसका भी ओरिजिन पे टेंजेंट का इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। फोर्थ प्रॉब्लम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब इंटीग्रल dt अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा ये बताएं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू रूट 3। एक्स इक्वल टू रूट 3 पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? करो, इन प्रॉब्लम करो, फिर आगे बात कर। फर्स्ट में तो आ जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, दैट मीन्स y माइनस 0 इक्वल टू इसके स्लोप की बात करनी, m x माइनस 0, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा। तो फर्स्ट केस में dy बाई डी एक्स निकाल दें और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, शायद जी वाई जो भी आता हो वो देख लेना। सेकंड में भी आप जब dy बाई डी एक्स निकालोगे तो कुछ फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करके अगर प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करें तो इसकी टेंजेंट का इक्वेशन आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सेकंड प्रॉब्लम का आंसर होगा। इसको पूरे तरीके से फैक्टराइज करो और ढंग से सॉल्व करोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब दो टेंजेंट आएंगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस ही इसकी टेंजेंट होंगे, मतलब इसकी टेंजेंट का इक्वेशन दिखेगा एक्स वाई इक्वल टू 0, या तुम बोल सकते हो एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। इस केस में कोऑर्डिनेट एक्सिस ही टेंजेंट होंगे। यहाँ पे ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, दो टेंजेंट बनेंगे। इस केस में डिफरेंशिएट करने का तरीका तुम्हें आता ही है कि इसको मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है फोर्थ प्रॉब्लम में। तो पहले लेब्निज थ्योरम से अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, जहां पे t लिखा हुआ है वो 1 प्लस इसका एक्स क्यूब, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 6, माइनस का साइन, लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया 2x, जहां t लिखा है वहां पे एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। आपको निकालना है x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 डाल दें तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका 3 बाय रूट 2 माइनस 2 बाय रूट 2, ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 बाय रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। रख देना इसका स्लोप, तो क्या हो जाएगा फाइनल टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 का वैल्यू कैसे मालूम चलेगा? x इक्वल टू 1 डाल दो, यहाँ पे x इक्वल टू 1 डाला तो y की वैल्यू 1 से लेके 1 तक, 1 से लेके 1 तक मतलब क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू क्या हो रहा है आपका 0। x इक्वल टू 1 पुट कर दे, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, मतलब इंटीग्रल 0 आएगा। तो ये y की वैल्यू 0 हो गई। तो आपका पॉइंट क्या होगा, जिस पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, पॉइंट बना 1,0, तो y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाय रूट 2 और x माइनस 0, आपकी ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा। तो इसका टेंजेंट ये आएगा। फिफ्थ प्रॉब्लम में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्टली इसको x इक्वल टू क्या रख दें tan थीटा है, इसको बोले तो क्या होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में होता है, x इक्वल टू tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाता है साइन 2 थीटा, मतलब ये बनेगा 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या लिखा है 2 tan इनवर्स x, इसको आप ऐसा बोल सकते हो, ये 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। अब इस केस में x इक्वल टू क्या बोला उसने √3, तो x इक्वल टू अगर आप √3 डालते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 tan इनवर्स √3 मतलब पाई बाय 3, ये 60 हो जाएगा, तो ये 2 पाई बाय 3 बन जाएगा y का वैल्यू। x इक्वल टू √3 दैट मींस y इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब तो आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करना, x इक्वल टू √3 डाल देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये भी टेंजेंट का इक्वेशन आप आराम से निकाल पाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x अपॉन e एट द पॉइंट where the curve passes through y axis, क्या क्रॉस कर रहा है y axis को, क्रॉसेस y axis। उस पॉइंट पे आप टेंजेंट का इक्वेशन बताओ जिस पे कर्व y axis को क्रॉस कर रहा है। एग्जैक्टली ऑफ निकाल के बताना क्या आ रहा है, इसको ढंग से करो जरा। y इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x अपॉन a, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस y axis। उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन बताएं जहां पे कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस y एक्सिस। y एक्सिस जिस पॉइंट पे कर्व को क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। एक और प्रॉब्लम लिखें। Find the point on the curve. Second. Find the point on the curve. कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 20। The tangent parallel to the line, tangent parallel to the line y plus 2x equal to 0, y plus 2x equal to 0। Find the point on the curve। इस कर्व पे वो पॉइंट पता करने हैं जिस पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो। इन दोनों प्रॉब्लम को अटेम्प्ट लगाओ। y इक्वल टू b e टू द पावर माइनस x अपॉन a एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस y एक्सिस। कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, जहां पे y को क्रॉस करेगा वहां पे x इक्वल टू कितना होगा 0, सो x इक्वल टू 0 डाल दें। तो y एक्सिस को जहां पे क्रॉस करता है वहां पे x 0, x इक्वल टू 0, तो e टू द पावर 0 1 बन जाएगा, मतलब y का वैल्यू कितना आ गया b। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा 0, b। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसका dy बाई dx, तो dy बाई dx आ जाएगा b e टू द पावर माइनस एक्स वाई माइनस 1 बाय ए। इस पॉइंट को रख दें dy बाई dx एट 0, b। तो x इक्वल टू 0 तो हो जाएगा माइनस b बाय ए। इसका स्लोप माइनस b बाय आ गया, पॉइंट इतना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस b इक्वल टू स्लोप x माइनस 0। सॉल्व करोगे तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ये इसकी टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। इस केस में बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन ऑफ दिस। टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप देखता हूं मैं कितना है। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है, y इक्वल टू mx से कंपेयर कर दें तो माइनस 2x इक्वल टू 0। इसका स्लोप आ रहा है माइनस 2, मतलब इस कर्व का dy बाई dx कितना होना चाहिए उस पॉइंट पे। तो dy बाई dx एट पर्टिकुलर पॉइंट जो x1 y1 है वो उस पे वैल्यू कितनी आ रही है इसकी माइनस 2। तो इसको देख लें, इसको डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dx ये आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 34 माइनस 20। इसमें डाल देते हैं वही पॉइंट x1 y1, सो dy बाई dx एट x1 y1। तो इस पॉइंट पे ये आ जाएगा 6x1 स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 34x माइनस 20, नहीं 30 माइनस प्लस 34 तक ही आएगा, प्लस 34। इसको देखोगे अब इसको आप किसके इक्वल डाल दें माइनस 2 के इक्वल, तो 6x1 स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 34 इक्वल टू माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक आया, x1 की दो वैल्यूज आएंगी, x1 की दो वैल्यूज आ गई तो x1 y1 कर्व के ऊपर भी लाई कर रहा है तो y1 की भी दो वैल्यूज आएंगी। आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सिंप्लीफाई होके वो पॉइंट बता देगा कितना आता है। पॉइंट आएगा x1 की दो वैल्यूज 2 और 3 आ रही होंगी, पॉइंट आपका फाइनली आएगा 2,4 एंड 3,1। ये इसके आंसर है 3,1। ये दो पॉइंट होंगे जिस पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा। ये दो पॉइंट आएंगे जिस पे टेंजेंट इसके पैरेलल बताएगा। दोनों को नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
एंगल बिटवीन टू कर्व का कॉन्सेप्ट भी सुन लो क्या होता है, इसके बाद बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व का एंगल अगर आपको पता करना है तो किस तरीके से पता लगाएंगे वो सुनो। एंगल बिटवीन टू कर्व, इसको नोट कर लो, एंगल बिटवीन टू कर्व। टू कर्व के लिए एंगल कैसे बताएं, एंगल बिटवीन टू कर्व। ध्यान दे, दो कर्व का एंगल निकालना मतलब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट का एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट एट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व, दैट मींस एंगल बिटवीन टू कर्व। उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट का जो एंगल होता है वही क्या कहलाता है, एंगल बिटवीन कर्व। दो कर्व आपको दे रखे हैं, y1 इक्वल टू f1x, इस टाइप से ले लेते हो इसको, और एक दे रखा है y2 इक्वल टू f2x। अगर इनके बीच का आपको एंगल पता करना है तो सबसे पहले कई बार क्या करता है वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आपको दे देता है। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं भी दिए तो आप इन दोनों को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पता करो। एंगल बिटवीन कर्व, कर्व के बीच का एंगल पता करना मतलब उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो भी टेंजेंट आ रहे हैं उन टेंजेंट का जो एंगल होता है यही कहलाता है एंगल बिटवीन कर्व। इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट है उनके बीच का जो एंगल होगा वही कहलाता है इनके कर्व का एंगल। तो सबसे पहले आप दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगाओ। कई बार प्रॉब्लम में दे देता है, वो जनरली देता है कि इन दो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट समथिंग है, इस पे आपको उस कर्व का एंगल बताना है कितना होगा। नहीं भी दिया तो आप इन दोनों को सॉल्व करो, y1 और y2 को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट सपोज x1 y1 मिल गया। x1 y1 पे आप टेंजेंट की स्लोप पता करें तो इसको आपने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट वाले को dy1 अपॉन dx, इसकी स्लोप को मैं नाम देता हूं इस पॉइंट पे x1 y1 पर, इसको बोला अपन ने m1। दूसरे कर्व को आप डिफरेंशिएट करो dy2 अपॉन dx एट x1 y1। तो इन दो कर्व को आपने अलग अलग डिफरेंशिएट किया, x1 y1 पर दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप। और टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो टेंजेंट लाइन ही तो है, एंगल बिटवीन लाइन क्या हो जाता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वो आप एंगल पता कर लें तो आपको इस केस में मालूम चल जाता है एंगल बिटवीन कर्व। अगर एंगल 90 डिग्री आता है दैट मींस कर्व इंटरसेप्ट ऑर्थोगोनली। इस केस में वो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेप्ट करते हैं अगर कर्व का एंगल 90 डिग्री आता है। तुम पता करो y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। सेकेंड, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड 6y इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इनका एंगल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इस केस में इसने पॉइंट को बता दिया है। थर्ड प्रॉब्लम, 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू 32x। इन दोनों का एंगल बताओ क्या होगा। तीनों प्रॉब्लम में फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन कर्व का एंगल क्या होगा ये बताएं। और y इक्वल टू कॉस एक्स, तो इसको देखोगे तो इक्वल वैल्यू क्या है, x इक्वल टू पाई बाय 4 पे ही आएगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया पाई बाय 4 1 बाय रूट 2। फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दें तो dy बाय dx इक्वल टू साइन एक्स, दैट मीन्स कॉस एक्स। इस पॉइंट पे पाई बाय 4 पे ये क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 2, x इक्वल टू पाई बाय 4। तो इस फर्स्ट स्लोप इसको m1 नाम देते हैं, m1 कितना आ गया 1 बाय रूट 2। सेकेंड को डिफरेंशिएट किया तो y इक्वल टू कॉस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाय dx माइनस ऑफ साइन एक्स, तो m2 स्लोप दैट मीन्स dy बाय dx इसका एट x इक्वल टू पाई बाय 4, ये आ गया माइनस 1 बाय रूट 2। तो एंगल बिटवीन कर्व tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसको सॉल्व कर लो। तो tan थीटा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, 1 बाय 1 माइनस 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2। सॉल्व कर लो इसको तो tan थीटा ऊपर आ जाएगा रूट 2, ये 1 बाय 2, सो 1 बाय 2 रूट 2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 रूट 2।
सेकंड में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे बताना है इसका एंगल क्या होगा। तो x इक्वल टू 1 दे ही रखा है, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1। तो सेकंड प्रॉब्लम में x इक्वल टू 1 रखोगे, दोनों इक्वेशन रख के देखोगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 1, मतलब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कर्व का क्या हो गया 1,1। 1,1 पे आपको बताना है इन कर्व का एंगल क्या होगा। फर्स्ट का स्लोप निकाला तो dy बाई dx ये कितना हो गया 2x, x इक्वल टू 1 डालते हैं, इसको m1 नाम दें तो स्लोप क्या हो गया 2। सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे तो 6 dy बाई dx इक्वल टू -3x²। तो dy बाई dx इसमें x इक्वल टू 1 डाल देते हैं अपन, तो x इक्वल टू 1 सो -3 इंटू 1² बाई 6, दैट मीन्स इसको नाम दे देते हैं m2, ये आ जाएगा -1/2, 2 -1/2। इनका एंगल निकालें तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, तो प्लस 1/2, 1 प्लस m1 m2, सो 1 माइनस हो जाएगा ये 2 इंटू बाई 2, दैट मीन्स कितना आ गया इन्फिनिटी। तो tan थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट, ऐसा तभी पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू क्या हो π/2। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेप्ट करेंगे। इसको करो 2y² इक्वल टू x³ एंड y² इक्वल टू 32x। a1x² प्लस b1y² इक्वल टू 1। सेकेंड प्रॉब्लम, इसमें सेकेंड कर्व a2x² प्लस b2y² इक्वल टू 1। आपको बताना है ये दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेप्ट करते हैं, इंटरसेप्ट ऑर्थोगोनली, देन फाइंड द कंडीशन। ये ऑर्थोगोनली इंटरसेप्ट करते हैं तो आप बताएं कौन सा कंडीशन होगा, देन फाइंड द कंडीशन। क्या कंडीशन होगी इस केस में, ये ऑर्थोगोनली एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें। a1 b1 में रिलेशन है, ऐसा ही बोल सकते हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a1 b1 a2 b2 दिस कर्व इंटरसेप्ट ऑर्थोगोनली। अगर ये ऑर्थोगोनली इंटरसेप्ट करते हैं तो a1 b1 में क्या रिलेशन होगा ये पता लगाएं। टू y² इक्वल टू x³ y² इक्वल टू 32x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस पे 2y² इक्वल टू x³ y² इक्वल टू 32x। देखिए इसमें इन दोनों को सॉल्व किया तो फर्स्ट से सेकंड से y² का वैल्यू या फर्स्ट से y² का वैल्यू निकाल के सेकंड में रख देते हैं। तो y² इक्वल टू कितना आ गया x³/2, इसको सेकंड में डालो तो x³/2 इक्वल टू 32x। सॉल्व करोगे तो x³ इक्वल टू 64x, एक x का वैल्यू 0 आ गया और एक आया x² इक्वल टू 64, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस -8। ये आपके पास x की वैल्यूज आई। अगर सेकंड इक्वेशन में देखें तो x का नेगेटिव वैल्यू चल नहीं सकता, x इक्वल टू -8 डालोगे तो y² नेगेटिव हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर x इक्वल टू मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 0, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो आपका हो गया 0,0। सेकंड की बात करें तो x इक्वल टू मैं +8 लेता हूं, x इक्वल टू 8 लिया तो y² इक्वल टू 32 इंटू 8, इसको सॉल्व करोगे तो y की दो वैल्यूज दे देगा ये +-16, तो पॉइंट हो जाएगा आपका 0,0, 8,16 और 8,-16। वैसे भी देखें तो इन कर्व को अगर आप प्लॉट करोगे तो y² इक्वल टू 32x तो एक पैराबोला है, ये y एक इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, 0 0 से पास हो रहा है, मतलब कर्व ऐसे बनेंगे। तो एक तो 0,0 दिख ही गया, एक पॉइंट आपका ये आ गया 8,16, इस पे आपको टेंजेंट मिलेगी। एक हो गया 8,-16, इस पे आपको टेंजेंट मिलेगा। तो ये दो पॉइंट है, इन पे आपको कॉमन टेंजेंट नजर आएगी। एक टेंजेंट तो साफ साफ नजर आ रहा है इस पॉइंट पे, जो होगा वो क्या होगा y एक्सिस, दैट मींस x इक्वल टू 0। तो 0,0 पर x इक्वल टू 0 हो गया। इन दो पॉइंट पे आप निकाल देना, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाल सकते हो। इस पे करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू डालनी है, m1 m2 मालूम चल जाएगा तो आप उनके एंगल बताने को बता सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख लें इस पे जो भी एंगल्स आ रहा हो तो दो पे आप पता कर सकते हो, ठीक।
वो प्रूव करना है a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू 1, a2 x स्क्वायर प्लस b2 y स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेप्ट कर रहे हैं। देन कंडीशन बताना है या रिलेशन बताना है a1 b1 a2 और b2 में क्या रिलेशन होगा। इस रिलेशन को ध्यान से देखो। a1 b1 a2 b2 में रिलेशन फाइंड करना है कब, जब ये एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेप्ट करते हैं। मैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेता हूं। वैसे ढंग से देखो तो ये मुझे इक्वेशन दिख रही है, इलिप्स का इक्वेशन दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और है, इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। मतलब एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसके एक्सेस एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ही होंगे, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस। तो ध्यान देखो दूसरा इक्वेशन भी इलिप्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनके जो कर्व बनेंगे वो अगर आप देखना चाहो तो इस टाइप से ये कर्व नजर आएंगे। एक तो ऐसा बनेगा और एक इधर बन जाएगा। ये आपके दोनों इलिप्स के। अब इन पॉइंट्स पे आपको निकालना है a1 b1 और a2 b2 में। तो ये कोई भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेता हूं मैं। एक इंटरसेक्शन पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने एजम्पशन ले लिया कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो x1 और y1 है। तो x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा। पहली बात तो x1 y1 कर्व को सेटिस्फाई करेगा। x1 y1 को मैं कर्व में रख देता हूं। दो इक्वेशन x1 और y1 की टर्म में अपन पता लगाते हैं। तो एक तो रिलेशन आपको मिला a1 x1 स्क्वायर प्लस b1 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि अगर आप इनको सॉल्व करके इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहोगे a1 b1 की टर्म में तो बहुत ट्रिपिकल है, दिक्कत देगा। तो बेहतर है मैं इसका एजेंशन ले लिया, x1 y1 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक रिलेशन लिखा। सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा x1 y1। तो a2 x1 स्क्वायर प्लस b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन का मैं dy बाई dx पता लगाता हूं। dy बाई dx करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया तो कितना आ गया है 2a1 x प्लस 2b1 y साथ में dy बाई dx। ये जो भी dy बाई dx चल रहा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए काम कर रहा है। इक्वल टू कितना आ गया 0। तो dy बाई dx फर्स्ट इक्वेशन का dy बाई dx कितना है आपके पास माइनस ऑफ a1x अपॉन b1 y। इसको अगर मैं बात करूं कि x1 y1 पे तो dy बाई dx फर्स्ट इक्वेशन के लिए x1 y1 पे ये रिप्रेजेंट कर देगा माइनस ऑफ a1 x1 b1 y1। सेकेंड कर्व के लिए बात करता हूं मैं। सेकेंड को डिफरेंशिएट किया 2a2 x प्लस 2b2 y dy बाई dx। ये सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, इक्वल टू कितना है 0। तो dy बाई dx एट सेकेंड कर्व ये कितना आ गया आपका माइनस a2 x अपॉन b2 y। अब इसको देखें x1 y1 पे dy बाई dx सेकेंड कर्व का x1 y1 पे रिप्रेजेंट कर देगा माइनस a2 x1 b2 y1। अब इसने बोला है कि यार दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेप्ट करते हैं। अल्टीमेट वन को करना क्या है x1 y1 को एलिमिनेट करना है। तो दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल इंटरसेप्ट कर रहे हैं। दैट मींस स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दें dy बाई dx ऑफ फर्स्ट और इंटू dy बाई dx ऑफ सेकेंड। सेम पॉइंट, इस पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए -1। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं और इसको -1 बताऊं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a1 a2 x1 स्क्वायर। यहां से कितना आ जाएगा b1 b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया -1। फाइनल आपको इन दोनों को ऑर्थोगोनली की कंडीशन चलाई तो मिला a1 a2 x1 स्क्वायर अपॉन b1 b2 y1 स्क्वायर। अब अगर मैं किसी तरीके से x1 y1 इसको एलिमिनेट कर पाया तो आपका a1 a2 b1 b2 में रिलेशन आ गया। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, फिर यहां जाते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन। मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस किया, फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या हो गया ये a1 माइनस a2 x1 स्क्वायर b1 माइनस b2 y1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0। यहां से देखता हूं तो x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b1 माइनस b2 अपॉन a1 माइनस a2। ये आपकी इसकी वैल्यूज आई। इस वैल्यूज को उठा के
यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दें इसकी जगह, तो आपका फाइनल A1 A2 B1 B2 में एक रिलेशन मालूम चल जाएगा। तो इसको इस टाइप से आप टैकल करें। तो A1 A2 B1 B2 में ये रिलेशन बताएगा, A1 A2 B1 B2 में ये रिलेशन फॉलो करेगा। नोट कर लें इसको, फिर आगे बात करते हैं। देखो टेंजेंट और नॉर्मल में तीन टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं। फर्स्ट तो वही है टेंजेंट का इक्वेशन निकालना और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, जो आसान होता है। उस पर मैंने एक पॉइंट का प्रॉब्लम कराया था, कुछ उस टाइप के बन जाते हैं। आप पैकेज सॉल्व करोगे जो आपको मिला उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। सेकंड टाइप बनता है एंगल बिटवीन कर्व, तो कर्व के इक्वेशन में वैसा भी आता है, कई बार रिलेशन निकालने को दे देता है। तो दोनों टाइप के मैंने प्रॉब्लम करा दिए। एक टाइप और बचता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट बचा है इसका, टेंजेंट और नॉर्मल का। इसके बाद अगली क्लास में अपन इसको खत्म करने के बाद मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस पैकेज को सॉल्व करके रखना। टेंजेंट नॉर्मल आसान है, जेई में कम ही टच करते हैं।